बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी, जनाब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो पेशावर की इंतहाई एक मशहूर खीर जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप लोग जब बनाएंगे इस तरीके से तो यकीन करें कि आपको इतना मज़ा आएगा कि आपकी सोच है। आप लोगों को लुक से ज़ाहिर हो रहा होगा कि कितनी मज़ेदार, कितनी कमाल की खोए वाली खीर हमारी बनी है। तो जी शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने सिर्फ 1 कप चावलों का लिया था। ये चावल आप टोटा भी ले सकते हैं या साबुत भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन चावल आप लोगों ने जो बासमती चावल होते हैं वही ले लें, वही बेहतरीन होते हैं इसके लिए। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और खीर में जब ये पकते हैं ना तो इनकी अपनी ही एक अच्छा सा इनकी खुशबू और एक अरोमा सा आ रहा होता है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो जनाब इसको मैंने अच्छे तरीके से भिगो लिया था तकरीबन 20-25 मिनट, और उसके बाद अब जनाब मैं इसको एक अलग बर्तन में मैंने निकाल लिया है और इसमें मैंने खुला डुला पानी डाल लिया, ठीक है, तक क्योंकि मैंने इसको बॉयल करना है। और जो चावल हैं वो हमने अपने बिल्कुल सॉफ्ट करने हैं, जिस तरह बॉयल करके एक तो होता है ना ओवर बॉयल करना है ताकि ये अच्छे तरीके से बिल्कुल मैश हमने इनको करना है, तो ये बहुत अच्छे से हमारे मैश हो जाएं। तो जनाब इसको तकरीबन मैंने बॉयल किया था 10 से 15 मिनट तक के लिए हल्की आंच के ऊपर। तो ये बहुत अच्छे से हमारे जब चावल देखें कि बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये जो चावल है ना इसको एक मैं साइड पे कर लूँगी और यहाँ पर मैं चेक कर लूँगी कि बहुत अच्छे से आप लोग भी देख रहे हैं कि ये कितने अच्छे से गल चुके हैं। तो आप लोगों ने एक साइड पे इसको रख लेना है और इसका हाफ़ कर लेना है इन चावलों का, ठीक है। क्योंकि जो हाफ़ होंगे चावल उनको एक दफ़ा मैं ग्राइंड करूँगी, जो दूसरा पार्ट है उसको भी मैं ग्राइंड करूँगी, लेकिन कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें ऐड करूँगी, इसलिए मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो हाफ़ हैं हमारे चावल बॉयल के वो मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ये दूसरे आम एक जो पुराने हमारे तरीके हैं उस तरीके से खीर बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन ये एक मखसूस खीर है पेशावर की, बहुत मशहूर खीर है, यहाँ पर भी बनती है वहाँ पर भी बनती है, तो क्यों ना हम यहीं पे बना के इस जो टेस्ट जो है उसको हम इंजॉय करें। वो हम बना चुके हैं। तो जनाब दूसरी तरफ अब मैंने ये देगचे में तकरीबन 1.25 किलो दूध था और फुल फैट दूध है, आप लोगों ने देखा कि के अंदर बलाई कितनी अच्छी थी, वो मैंने डाली है। और साथ ही ग्राइंडर के अंदर वो जो मैंने चावल डाले थे, ठीक है, तो उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड करके वो भी इसके अंदर डाल लिया, ठीक है। अब इस टाइम पे आके आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते रहना है ताकि चावलों की गुठली ना बने और वो नीचे लग ना जाए। साथ ही मैंने डाली है इसमें 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर पक रही हैं। अच्छा, अब ये जो दूसरा पार्ट है, ये अब मैंने आप लोगों से कहा था कि इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो ये दोबारा जो चावल हैं ये सारे डाल लिए थे और साथ ही ये जो बर्तन में चावल उबाले होते हैं उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के तमाम का तमाम जो चावल उसका कोई पार्ट ज़ाया ना, तो वो मैंने सारा इसमें डाल लिया। अब जनाब ये है मेरे पास रस। ये इसको पंजाबी में पापे भी कहते हैं, रस भी कहते हैं। तो तकरीबन 7-8 थे ये छोटे साइज़ के, अगर बड़े साइज़ के हों तो 4-5 काफ़ी हैं। तो वो मैंने डाल लिए हैं। साथ ही मैंने इसमें डाल लिया है ये खुश्क दूध। तो ये जो दूध है जनाब, खुश्क दूध आप लोगों को पता है कि लेकिन आप लोगों ने जो चाय वाला होता है वाइटर वो नहीं लेना। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने ग्राइंड कर लेना है, वो हो चुका है। अब जनाब मैंने पहले उसमें 1.25 किलो दूध डाला, अब मज़ीद इसमें मैंने 1 किलो दूध इस टाइम पे ऐड किया, पहले नहीं ऐड किया था। अब जनाब मैंने इसमें ऐड कर लिया है क्योंकि अब हमने वो जो मिक्सचर हमारा दूसरा रस वाला है और खुश्क दूध वाला है वो भी रेडी हो चुका है, वो मैंने इसमें डालना था। तो इस टाइम पे आके आपने भी दूध डाल देना है, इसको अच्छे तरीके से क्या करना है, पकाना है, ठीक है। अब देखें ये कितना फर्स्ट क्लास सा क्रीमी सा मज़ेदार सा जो टेक्सचर है इसका बन चुका है। इसमें चावल हैं उबले हुए हमारे, इसमें खुश्क दूध है और क्या है जनाब, रस है, ठीक है। तो एक तो रस की अपना एक फ्लेवर होता है मज़ेदार सा, वो इसमें आएगा। फिर इसके अलावा जो उसका कलर है ना रस का, वो इसमें आ जाएगा। और एक बड़ी मज़ेदार सी इसकी एक जो लुक है ना खीर की, वो क्रिएट होगी इन सारी चीज़ों से। अब जनाब इसको आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने पकाते जाना है हल्की आंच के ऊपर और मुसलसल आप लोगों ने इसको हिलाना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप लोग इसको मुसलसल नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे से लग जाएगी। नीचे से लगने से ये होगा कि ये जो है ना, मतलब खुदा न खासा ये हो सकता है आपका इतना दूध भी ज़ाया हो सकता है। अगर आपको इसका नीचे लगे हुए की स्मेल पूरी खीर में आ गई तो यूँ समझ लें आपकी सारी खीर ज़ाया जाएगी, उसका मज़ा आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप लोगों ने ज़रा पूरी तवज्जो से इसको बनाना है। अब जनाब ये दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ कैरेमल चीनी का। तो ये चीनी तकरीबन एक पूरी कटोरी भर के मैंने इसमें डाल दी है। वैसे इसमें चीनी इससे ज़्यादा डलनी थी, लेकिन हम नॉर्मल सी थोड़ी सी कम यूज़ करते हैं चीनी, तो बस इतना ही कैरेमल हम इसका बनाएंगे। अगर आप इसे ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो आप अलग से भी बाद में चीनी इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैरेमल बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने
जो खीर है इसको बहुत एक प्यारा सा कलर देना है, ठीक है, खूबसूरत सा कलर सिर्फ इस वजह से ही आएगा। अब देखें ये हल्की आंच के ऊपर पकते पकते इसका फर्स्ट क्लास सा कलर रेडी हो गया। उधर से जनाब ये खीर हमारी पक रही है, तो इस पकती हुई खीर के अंदर हम ये जो है वो कलर डाल देंगे। अच्छा, एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है, बहुत एहतियात से इस वक्त ये करना है, बहुत ज़्यादा ये गर्म होती है और साथ ही इस टाइम पे आके इसमें से बहुत ज़्यादा जो है वो छींटे जो है ना वो निकलते हैं, तो आप लोगों ने इससे बचना है, अपने आप को बचा के और पूरी एहतियात के साथ जो है वो अपने इसको करना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, दूसरी चीज़ का ख्याल ये करना है, आँच आपकी इस टाइम पे बिल्कुल हल्की हो। अगर आँच भी तेज़ यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उबर रही हो खीर, ऊपर से आप इसमें ये चीनी वाला कैरेमल डाल दें, तो फिर ये खुदा ना खास्ता उछल के आपके हाथ के ऊपर भी आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल करना है। अब इस जगह पे आप लोग देख रहे हैं कि जनाब ये अभी पतला है, इसको हमने गाढ़ा करना है और इसको तकरीबन पकाते रहेंगे हल्की हल्की आंच के ऊपर, और साथ साथ चम्मच इसका बिल्कुल भी आप लोगों ने हिलाना छोड़ना नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो किसी बच्चे की ड्यूटी लगा दें कि वो इसको हल्का हल्का हिलाते रहें। मैंने भी कोई एक दो काम थे मेरे छोटे मोटे, मैंने वो उसके लिए आई हूँ अंदर और मैं तहरीम से कहा कि तहरीम अब तुमने हिलाना है। अब इसको हिलाते हिलाते तकरीबन मुझे हो गए 15 से 20 मिनट, और यहाँ पर देखें कि आप लोग जो खीर की जो एक लुक है ना वो अब निकलना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह गाढ़ी भी हो रही है, और साथ ही आप लोगों ने वाज़ेह फ़र्क महसूस किया होगा कि इसका जो कलर है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब देखें कितनी फ़र्स्ट क्लास सी थिक सी हमारी ये जो क्रीम सॉरी जो ये खीर है ये रेडी हो चुकी है फ़र्स्ट क्लास ही। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा निकाल देती हूँ। अभी असल में ये थोड़ी गर्म है तो इस वजह से ये इतनी आपको पतली लग रही है। आप लोग इसको बहुत ज़्यादा अगर थिक कर देंगे तो फिर ये होगा कि बाद में वो बिल्कुल ही ना इतनी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ कि इतनी गाढ़ी हो कि ये चम्मच को लग जाए। अब जनाब ये बिल्कुल मैंने इसको बंद कर दिया था चूल्हा, और इसको मैंने हल्का सा ठंडा करने के बाद यूँ समझ लें 5-10 मिनट के बाद मैंने इसको अब निकाल रही हूँ। अब ये पूरी ठंडी नहीं हुई, लेकिन मैं इसको खुली प्रांत में निकाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए ठंडी। आप लोग लुक वाइज देख रहे हैं कि ये कितनी क्रीमी, कितनी मज़ेदार और इंतहाई कमाल की यकीन करें ये खीर बनी रेडी हुई है। सब ने यकीन करें इतने मज़े से खाई। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी तहरीम जो है ना वो मीठा बिल्कुल नहीं खाती, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसने माशाल्लाह खुशी से प्लेट भर के खाई है और उसको बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग इस तरीके से बनाएं, अपने बच्चों को भी दें और खुश होंगे इंशाल्लाह। तो ये जनाब इसकी मैंने गार्निशिंग कर दी है बादाम के साथ, और यहाँ पर आपको इसकी जो लुक है वो बिल्कुल एक पेशावरी खीर की लग रही है। बहुत आला बनी थी खीर ये, बहुत ही टेस्टी। आप लोगों ने इस तरीके से ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। और इसको मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी फ़र्स्ट क्लास ही बनी है। और इसके चम्मच से ये देखें, मैंने इसको निकाला और मैंने एक चम्मच इसका टेस्ट किया था, क्योंकि मैंने सारी रात इसको फिर फ्रिज में रखा, इसको ठंडा किया, और फिर जनाब ये जो है वो मैंने अब आप लोगों के एंड जो आखिरी सीन थे जो मैंने आखिर में इसकी वीडियो बनाई है मैं इस वक्त बना रही हूँ, ठीक है जी। तो आप लोगों ने इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करनी है, और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को ये बनने के बाद कैसी लगी खीर। तो जनाब अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम दूसरी डिशेज़ बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज हम कुछ मीठा बनाते हैं, कुछ मीठा हो जाए, तो उसके लिए हमारी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।